केंद्र सरकार के द्वारा ब्यास वैली की गोंजी को वाइब्रेट गांव घोषित करने के बाद से ही चीन सीमा से सटे गांवों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद जगी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा प्रस्तावित है। 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री का गोंजी दौरा भी होना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक डीडीआर बिशन सिंह चौफाल ने मंगलवार को चीन सीमा ब्यास वैली के नपलचू गुंजी नाबी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों को केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेंट गांवों के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी देते हुए जनता की समस्याएं भी सुनी। कालापानी नबीढांग पहुंचकर ओम पर्वत के दर्शन किए। धारचूला पहुंचकर बुधवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीमांत के गाँवों को वाइब्रेंट योजना में शामिल करने के लिए आभार व्यक्त किया। बताया कि चीन सीमा से सटे क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। भारतमाला योजना के तहत एनएच का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। कहा कि सभी सुविधा से युक्त होने के बाद सीमांत में पलायन कम होने के साथ ही पर्यटन व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों के साथ ही पूरे प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा बताई गई शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल संबंधित समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण किया जाएगा। पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा से लगे हुए चीन से लगे हुए जितने भी गांव हैं, उन गांव को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो उन गांव को वाइब्रेट गांव के नाम, विलेज के नाम से उन गांव को चयनित किया और उनमें बजट की भी व्यवस्था की गई। इसलिए जो गुंजी, कल मैं गुंजी गया तो गुंजी में जिस हिसाब से वहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, घर घर नल, उसमें जल का भी काम चल रहा है। क्योंकि गुंजी से वहाँ तक जब यहाँ से सड़क का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर होगा, जिस दिन पक्की सड़क हो जाएगी, तब वहाँ का क्षेत्र के वहाँ के लोगों की आय में वृद्धि होगी। पूरे क्षेत्र केवल गुंजी नहीं, गुंजी से भी जितने भी गांव हैं लगे हुए, उन सब गांव को वाइब्रेट गांव के नाम से चयनित किया गया है। गुंजी तो एक केवल मॉडल के रूप में अभी लिया गया, मॉडल के रूप में, आदर्श मॉडल के रूप में। वहाँ से जब गुंजी से हम आगे जाएगा, पर्यटक जाएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो वहाँ के ओम पर्वत है, आदि कैलाश है, नामी ढांग है, शिवलिंग है, वो ऐसे है कि पर्वतों को जो भी पर्यटक जाएगा, पर्यटकों को अपने को आकर्षित करता है। जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार गुंजी से लगे हुए पिथौरागढ़ के जो हिमालय से लगे हुए जितने भी वहाँ को आकर्षित वाले स्थान है, वो पर्यटकों को अपने को आकर्षित करेगा। उससे गुंजी क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी, वहाँ के पर्यटन के होम स्टे का काम बढ़ेगा, जो वहाँ की मूलभूत आधारभूत ढांचे का जो उसका निर्माण कार्यों का सरकार उसके लिए पैसा स्वीकृत कर दिया और जल्दी से जल्दी सरकार उसकी योजना बना रही है। और आने वाले समय में गुंजी के साथ जितने भी गांव लगे हुए हैं, नबलसू गांव है, नामी गांव है, गरीबांग गांव है, ये सारे गांव जितने भी हैं, वो बिल्कुल इन गांव को भी विकास के धारा में जोड़ा जाएगा और उससे पूरे पिथौरागढ़ जनपद की नहीं, पूरे उत्तराखंड की, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गुंजी के लोगों का वहाँ की आय बढ़ेगी। स्वरोजगार जो वहाँ के मूलभूत समस्या हैं, वहाँ पर सबसे पहले सिंचाई की है। सिंचाई के वहाँ पर जो लिफ्टिंग के माध्यम से उनको पानी, सिंचाई की योजना से उनको पानी दिया जाएगा, जिससे वहाँ के लोग सिंचाई के माध्यम से वहाँ के हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और वहाँ तक गैस तक की भी ज़रूरत है, क्योंकि लकड़ी की वहाँ की किल्लत है, गैस तक वहाँ तक गैस पहुँच जाएगी। उसके साथ साथ जो वहाँ पर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईटीबी, एसएसबी भी है, मिलिट्री है, उनसे भी उस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य में काफ़ी राहत मिल रही है। और यहाँ पर डॉक्टर भी सरकार की ओर से जितने भी वाइब्रेट